जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों, आप लोग कुशल मंगल से है ना। हम जहाँ तक सोचते हैं कि आप लोग हमेशा कुशल और मंगल से हों, आपका परिवार हरा भरा खुशहाल रहे और भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 84 के आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों, आप पूरी कथा सुनिएगा। जे सजीव जगे अचर चर, नारी पुरुष नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल वश काम। अब कहते हैं कि जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जरा इस बात पे आप भी विचार कीजिएगा। ये हाँ सबके हृदय मदन अभिलाषा, अलता निहारी नवहि तरुषा खा। ये हाँ नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, असंगम करहि तालाब तलाई। हम कहते हैं कि सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई है। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगे। ये सब कथा चल रही है पार्वती माता की। हाँ जहाँ 80 दशा जड़न कई बरनी, अको कही सचेतन करनी। ये हाँ पशु पक्षी नभ जल थल चारी, अभय काम बस समय विसारी। अब कहते हैं कि जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, जब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के वश हो गए। उस समय की कथा है जब कामदेव जी भगवान शिव के ऊपर सवार होने जा रहे थे। वो बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। उनके कामदेव के धनुष 5 धनु बाण थे उनके कंठी में और शिव जी का, लेकिन आगे की कथा बहुत सुंदर है। अब कह रहे हैं कि ये हाँ मदन अंध व्याकुल सब लोका, अनिस दिन नहीं अब लोक ही को का। ये हाँ देव तनुज नर किन्नर ब्याला, अप्रेत पिशाच भूत बेताला। अब सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल ये सब कामाग्न हो गए हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रात
है कि दिन है, कौन सा समय है, इतने सब कामाग्नि के वश में हो गए हैं। अब आगे कथा है कि इन कहे दशा न कहूँ बखानी, असदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, अते काम बस भय वियोगी। अब ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। अब सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए हैं। अब बहुत सुंदर एक छंद तुलसी बाबा ने लिखा है कि भय काम वश जोगी से तापस पावरनी की को कहे, अदेखा ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाबिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अवलामयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर कामृत कौतुक अयम। अब कहते हैं कि जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पावन मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे हैं। अब स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। अब 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। और क्योंकि उस समय देवताओं के कहने पर कामदेव भगवान शंकर के पास अपना व्याप करने गए थे। फिर आगे है कि धरि न काहू धीर, सबके मन मन जिस हर, जे राखे रघुवीर ते उबरे काल महू। अब किसी भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। हाँ उभय घरी यश कौतुक भयाऊ, अजौ लगी काम शंभु पह गयाऊ। ये हाँ शिव ही विरोधी ससंख्य मारू, अभयो जथा तिथि सब संसारू। अब उस समय 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे, अजिमी मद उतरी गए मत बारे। ये हाँ रुद्र ही देखी मदन भय माना, अनुराग रस दुर्गम भगवान। अब फिर आगे क्या हुआ कि तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मद वाले यानी नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। अब दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम यानी जिनका पार पाना कठिन है। भगवान यानी संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्रनी महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया।
फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, हमारा नुठानी मन रचसी उपाई। ये हाँ प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, अकुशमित नौ तरुराज विराजा। अब लौट जाने के में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। नहीं, आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। अब तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। ये हाँ जहाँ तहाँ जनुम गत अनुरागा, देखी मुहु मन मन सिज जागा। अब वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। अब एक बहुत सुंदर छंद आया है। अजागई मनोभव मुह्यो मन वन सुभगता न परई कहीं, अशीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखाशही, विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पित सुख सरस रव करि, गान नाचहि अप्सरा। अब मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चामृत शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोट विधि, हारे हुसैन समेत, अचली नाचल समाधि शिव, हृदय निकेत। अब कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी तथा कामदेव क्रोधित हो उठा। अब आगे कथा है दोस्तों। देखी रसाल बिटप बरसाखा, अतहि पर चढ़ू मदन मन माखा। ये हाँ सुमन चाप निज सर संधाने, अतिर सीता की श्रवण लगिताने। अब इसका मतलब है कि आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली मन के क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। अब उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। अछाड़े विषम विशिख उड़लागे, छूटी समाध शंभु तब जागे। ये हाँ भयऊँ मनु क्षोभ विषेखी, अनयन उधारी सकल दिशि देखी।
देखी। अब कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। असौरभ पल्लव मदन बिलोका भयं कोप कंप त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। अब जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उन्हें देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। असमुझि काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। अब जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। वो भी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अब एक बहुत सुंदर छंद आया है। अजोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। अरोदति बदति बहु भांति करुणा करत शंकर पही गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलानी रखी बोले सही। तब योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती अपने भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अवलानी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और वचन बोले। क्या वचन बोलते हैं कि अब तेरा तब नाथ करी होई आई नाऊ अनंगु। अभिनु बपु व्यापहि सवहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली। महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर।